तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सीकेज एम्पायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे WTC फाइनल के डे 2 को। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था डे 1 के वीडियो में कि अगर इंडियन बॉलर्स बहुत ही अच्छी बॉलिंग करेंगे मॉर्निंग में आके डे 2 पर, तब जाके आप ऑस्ट्रेलिया को 430-450 तक ऑल आउट कर पाएंगे, जो कि लिटरली बहुत अच्छा एफर्ट होने वाला है। डे 2 पे आके ऐसा कुछ हुआ भी। इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को 469 पे ऑल आउट कर दिया फाइनली। इसका मतलब आपने कल 142 रन देख के 7 विकेट ले लिए उनके, जो कि बहुत अच्छा एफर्ट है। क्योंकि ट्रेविस हीट और स्टीव स्मिथ वेल सेट थे कल मॉर्निंग में। स्टीव स्मिथ 95 रनों पे खेल रहे थे और उन्होंने जो अपने दिन की कल पहली 2 बॉल खेली, उन्हीं पे 2 बाउंड्रीज लगा के अपनी सेंचुरी पूरी की। दैन ट्रेविस हीट ने अपनी 150 पूरी की। ट्रेविस हेड के लिए एक पूरा बाउंसर का प्लान सेटअप किया गया, उनको लगातार बाउंसर डाली गई और फाइनली मोहम्मद सिराज को ब्रेक थ्रू मिला। ट्रेविस हीट 163 के स्कोर पे आउट हुए। कैमरॉन ग्रीन आए। कैमरॉन ग्रीन को मोहम्मद शमी ने जल्दी ही आउट कर लिया। फिर शार्दुल ठाकुर अपने दिन का पहला ओवर लेके आए और उसकी पहली ही बॉल पे उन्होंने वेल सेट स्टीव स्मिथ को 121 के स्कोर पे आउट कर दिया। वहाँ से इंडिया ने कमबैक स्टार्ट किया। उसके बाद बाकी बैटर्स को भी इंडिया ने जल्दी जल्दी आउट किया और लंच के बाद उनके 3 विकेट बचे थे, वो भी इंडिया ने ले लिए और ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया। मोहम्मद सिराज ने इन टोटल 4 विकेट लिए, शार्दुल ठाकुर ने 2, मोहम्मद शामी ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 और 1 अक्षर पटेल ने रन आउट किया। अब आई इंडिया की बैटिंग की बारी। तो 469 बहुत बड़ा स्कोर है। वो तो सुबह इतनी अच्छी बॉलिंग हो गई तो 469 पर रुक गए, वरना और ज़्यादा हो जाता। पर 469 इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग स्कोर इतने बड़े फाइनल में। तो बहुत प्रेशर तो था ही इंडियन बैटर्स पे, वो ऑब्वियस था। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ डे 1 की वीडियो में, बिल्कुल फ्रेश आने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की है इस फाइनल के लिए ही पिछले 2 महीनों में और कुछ नहीं। तो वो फ्रेशनेस दिखी उनकी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने ही अग्रेसिव इंटेंट दिखाया, वो देख के बहुत अच्छा लगा और रन्स भी अच्छे से स्कोर हो रहे थे। 5-5.5 ओवर में इंडिया के 30 रन बन चुके थे, दोनों ने ही बाउंड्रीज ले ली थी। बट दैन पैट कमिंस की एक अंदर आती हुई बॉल पे रोहित शर्मा विकेट्स के सामने पाए गए। LBW हुए। 30 रन के स्कोर पे भारत ने अपना पहला विकेट गंवाया। दैन चेतेश्वर पुजारा आए, पर इतने में ही अगले ओवर में शुभमन गिल भी आउट हुए। 30 रन के स्कोर पर ही भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। एंड दैट वाज अ एरर इन जजमेंट फ्रॉम शुभमन गिल। स्पॉट बॉल एंड विकेट टू विकेट बॉल ही डालते हैं। उनकी बॉल शुभमन गिल ने लीव की और वो डायरेक्ट विकेट्स पे जाके लगी। तो वहाँ पे वो अजीब सा लगा बहुत देखने में, क्योंकि शुभमन गिल एक इनफॉर्म बैटर रहे थे अभी तक, तो उनसे उम्मीदें थी एक्चुअली। बट आउट हुए वो। उसके बाद विराट कोहली आए। अब इंडिया की उम्मीद इन दोनों पे ही थी कि चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली पार्टनरशिप लगाएं और इंडिया को आगे बढ़ाएं, बट ये हो नहीं पाया। चेतेश्वर पुजारा ने भी कुछ शुभमन गिल जैसा ही जजमेंट एरर किया। कैमरॉन ग्रीन की बॉल उन्होंने भी लीव कर दी, जबकि पुजारा तो एक्सपीरियंस्ड है वो, बट वो भी बहुत ही अजीब तरीके से आउट हुए। लग रहा था कि दिन ही साथ नहीं है, मतलब हो ही नहीं पाएगा अब यहाँ से। अजिंक्य रहाणे आए, जो कमबैक कर रहे हैं इंडियन टेस्ट टीम में 1-1.5 साल बाद। उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था रणजी ट्रॉफी और फिर IPL में। तो पर इतने में ही विराट कोहली भी आउट हुए मिचेल स्टार्क की बॉल पे। एक्चुअली दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉल। टिप्पा आके बहुत ज़्यादा बाउंस हुई और वो स्पीड तो होती है मिचेल स्टार्क की, ग्लव पे लगी और वो स्लिप पे कैच हुआ। तो विराट कोहली भी आउट हुए और इंडिया के 4 विकेट जा चुके थे शायद 70 कुछ रन पे। तो वो मैच तो बहुत दूर जा ही चुका था। अब बस यही था कि फिर भी आप एटलीस्ट अब आप फॉलो ऑन बचाने की सोच रहे हैं। एक्चुअली 269 रन मारने पड़ेंगे आपको फॉलो ऑन बचाने के लिए, वरना तो फॉलो ऑन ही लग जाएगा आपके ऊपर। एंड देन एक तरफ मेरे को पैट कमिंस की भी कैप्टनसी की बात करनी चाहिए। उन्होंने अपने बॉलर्स को क्या रोटेट किया है, मतलब एक क्लियर प्लान था उनका कि 2 ओवर के आपको स्पेल्स मिलेंगे। अगर आप लगे कि हाँ प्रॉपर रिदम में हो, लेंथ अच्छी डाल रहे हो तो कंटिन्यू करेंगे, वरना वो सीधे चेंज कर रहे थे। और उनके सारे प्लान्स कल काम भी करे। जिस बॉलर को ला रहे थे वो विकेट ले रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा कल अच्छा रहा सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए। दैन रविंद्र जडेजा ने काउंटर अटैकिंग बैटिंग करी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ रहाणे भी खड़े हुए थे। रहाणे का एक लक ने भी साथ दिया वहाँ पे। 17 के स्कोर पे रहाणे LBW हो गए थे कमिंस की बॉल पे, बट रहाणे ने रिव्यू किया और जब रिव्यू लिया तो पता चला कि वो नो बॉल है। तो रहाणे बच गए वहाँ पे, वरना रहाणे भी आउट हो जाते। और फिर जडेजा अच्छा खेलते खेलते काफ़ी बाउंड्रीज स्कोर कर दी उन्होंने। वो 48 पे आ चुके थे कि एक और मास्टर स्ट्रोक कमिंस का, वो नेथन लायन को लाए, स्लिप ली और क्लासिकल जो एक डिस्मिसल होता है एज लगा और स्लिप पे कैच हो गए रविंद्र जडेजा 48 के स्कोर पे। इंडिया का 5th विकेट गिरा। इंडिया का स्कोर है 151 फॉर 5 और इंडिया भी 318 रन पीछे है। फॉलो ऑन बचाने के लिए भी आपको 269 तो मारने ही होंगे। सारी उम्मीदें अब आज सुबह अजिंक्य रहाणे पर हैं। श्रीकर भरत तो अभी पहला ही मैच खेल रहे हैं इन कंडीशंस में। अभी उन्होंने टोटल ही सिर्फ 5-6 मैच ही खेले हैं टेस्ट करियर में। BGT उनकी पहली सीरीज़ थी, तो ज़्यादा उम्मीदें अपन नहीं लगा सकते हैं, बट अगर वो कुछ चमत्कार कर दें उनका एक नाम बन जाएगा आज ही। सो लेट्स होप। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ही बचे हैं वैसे, थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी नहीं है, तो अपनी टेल तो वीक है बैटिंग वाइज।
सो लेट्स सी क्या हो सकता है अब यहाँ से। हम मिलेंगे आपको अब तीसरे दिन की खेल की वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।